Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we will solve exercise 6.2, which is based on the similarity criterion which we studied yesterday, a day before yesterday. दो तीन क्लासेस से जो सीख रहे हैं, there are in all four similarity criterion. एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. फर्स्ट वन वाज AAA, सबसे पहला और सबसे बेसिक, जिससे फिगर सिमिलर बनते हैं. कैसे? तीनों एंगल बराबर कर दो, शेप बराबर हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगे. ए क्या? तीनों एंगल के बराबर. सेकंड वन ए से निकला है. ए क्या कहता है? तीन नहीं दो ही कर दो, तीन नहीं दो ही कर दो. अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में, सर अगर तीनों एंगल साफ साफ तीनों एंगल दिख रहे हैं कि बराबर हैं या गिवन है कि बराबर हैं, तो हम ए यूज करें या ए यूज करें? क्या करोगे? अगर साफ साफ दिख रहे हैं कि तीनों एंगल बराबर हैं तो फिर तो ए ही करना है. जितनी इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करना है. हाँ, गिवन ही नहीं है, गिवन ही केवल दो चीजों की इंफॉर्मेशन है, दो एंगल्स की इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन यूज ए. ठीक है, फिर तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, दो से ही काम चला लेंगे. ठीक है, क्लियर? हाँ, तो दो क्राइटेरियन. थर्ड क्राइटेरियन वॉज SAS, दो साइड एक एंगल. क्या कहता है वो? कि दो साइड और दो साइड तो कर दो प्रोपोर्शनल. सिमिलैरिटी में साइड को इक्वल तो करना ही नहीं है, बीच का एंगल कर दो इक्वल. और लास्ट वन वॉज SSS, वो क्या कहता है? तीनों साइड और तीनों साइड क्या कर दो? प्रोपोर्शनल. इक्वल करने की सिमिलैरिटी में जरूरत नहीं है. इक्वल कर दोगे तो भी सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन क्यों हम वो चीज करें जो करने की जरूरत नहीं है? इक्वल करना ज्यादा मुश्किल है. आपको लग रहा होगा कि प्रोपोर्शनल करना मुश्किल है, इक्वल करना मुश्किल है, प्रोपोर्शनल करना आसान है. तो हमको जरूरत केवल प्रोपोर्शनल करने की है ना, तो उतना ही कर दें. अगर आप दिमाग लगा के उसको इक्वल करोगे तो भी सिमिलर ट्रू होगा, लेकिन आपकी ही मेहनत और टाइम ज्यादा लगेगा. तो केवल प्रोपोर्शनल करके छोड़ दो, इतना ही काफी है. ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, इन फिगर 6.17 में दो पार्ट्स हैं. ठीक है, और आपको क्या गिवन है? ये चीज गिवन है कि DE पैरेलल BC है दोनों में. इसमें भी DE पैरेलल BC है और इसमें भी DE पैरेलल BC है. और दोनों ही क्वेश्चन में, अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपको EC की वैल्यू निकालनी है, दूसरे क्वेश्चन में आपको AD की वैल्यू निकालनी है. केवल एक ही ऐसा या दो तीन ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे डायरेक्ट वैल्यू ये पूछने वाला है, नहीं तो हर जगह प्रूव करवाएगा भी, है ना. शुरू में इजी वाली फीलिंग देने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट है. अब देखिए यहाँ पे EC का है, ये रहा. इस लंबाई की वैल्यू निकालनी. कितनी लंबाई है ये? क्या क्या गिवन है? AD गिवन है, उधर मोहित, उधर स्क्रीन पे AD गिवन है, फिर DB गिवन है, फिर AE गिवन है. तो अगर ये लाइन DE पैरेलल है BC के, तो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं. अगर ये लाइन DE इस BC के पैरेलल ड्रॉ करते ही टोटल 4 पार्ट्स बन जाते हैं. कौन से? बोलो बोलो. AD, दूसरा DB, तीसरा AE, चौथा EC. ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC. ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC. लाइन कौन सी पैरेलल है? DE पैरेलल BC. तो B और C लेटर तो यूज हो गए, बचा क्या? A. शुरू करो. कैसे लिखोगे? A से स्टार्ट करके AD बाय DB इक्वल टू AE बाय DC, यही लिखोगे. तो इन चार में AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, इन चार पार्ट्स में तीन पार्ट की वैल्यू तो गिवन है ना. AD की वैल्यू गिवन है 1.5, DB की वैल्यू गिवन है 3, AE की वैल्यू गिवन है क्या, जो भी है यहाँ पे छुपा हुआ है 1. केवल AC की वैल्यू तो निकालनी है. तो एक इक्वेशन में सारी चीजें तो गिवन है, एक ही चीज तो मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट निकाल सकते हो ना. और कॉमन सेंस से चलें तो 1.5 का यहाँ पे दुगना हो रहा है, तो 1 का भी यहाँ पे दुगना होगा. आंसर 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि MCQ में आ जाए तो थोड़ा ना हम करने बैठेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे कैसे भी करें. तो ऊपर वाले पार्ट का नीचे अगर दुगना कर रहा है तो इस साइड भी क्या करेगा? ऊपर वाले पार्ट का दुगना करेगा, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कल सीखी क्या कहती है कि दोनों बची हुई साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. तो जिस रेशियो में ये डिवाइड है उसी रेशियो में वो भी डिवाइड होंगी. समझ आया? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब इसको करेंगे कैसे. फिगर ड्रॉ कर लिया आपने सभी ने?
पहला वाला फिगर हेयर, पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले गिवन है डीई पैरेलल बीसी, ऑल्सो क्या क्या गिवन है, नहीं सुनो, पहले तो इनकी लेंथ लिख लो, डीई पैरेलल बीसी बाद में लिखेंगे। क्या क्या लेंथ गिवन है, एक गिवन है एडी, एक गिवन है डीबी, और दूसरी साइड गिवन है एई, और पूछा क्या है बीसी। चार ही तो पार्ट्स बनते हैं। एडी कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, जल्दी आके बैठो। एई कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, और ईसी जो है वो आपसे पूछा है, इधर आके बैठो आगे यहाँ पे। ये तीन चीजें हैं गिवन, और ये चौथी चीज पूछी है, राइट, ईसी आपसे पूछा है, ठीक है। फिगर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि ड्रॉन है उसमें ना। ऑल्सो अब एक चीज और गिवन है, डीई पैरेलल बीसी, ये भी गिवन है। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कोई भी एग्जाम में बीपीटी नहीं लिख के लाएगा, वो केवल हमारे याद करने के लिए है। बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो दिखा दो तो मैं भी अलाउ कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करना ढूंढने की, अगर मिल जाए तो बढ़िया, मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक बार बुक में गिवन है तो आज मिल गई आजादी साहब, बुक में गिवन है हम भी लिखेंगे, तो ढूंढ लेना, मिल जाए तो बढ़िया ही है, पर मेरे हिसाब से चांसेस कम ही मिलेगा। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है, शिवम बताएगा। इधर देख स्क्रीन पे शिवम, ट्रायंगल है एबीसी, कलर चेंज करते हैं नहीं तो कंट्रास्ट नहीं दिखेगा ना। हाँ, ट्रायंगल है एबीसी और लाइन गिवन है डीई पैरेलल बीसी, इन दोनों को यूज करते हुए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कैसे अरेंजमेंट करोगे चीजों का, सिमेट्री कैसे बिठाओगे। फिगर को देखना चाहो तो फिगर को भी देख सकते हो, नहीं तो प्रैक्टिस अच्छी है तो केवल ये और ये पढ़ के भी कर सकते हो। तो फिगर ड्रॉ नहीं किया क्या अभी तक, क्यों? अच्छा, बोलो मोहित, सिमेट्री कैसे बिठाओगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो किसके पैरेलल है, ये कौन सी साइड के पैरेलल है, बीसी के, तो बची हुई दो साइड्स कौन सी हो गई, ए बी एंड ए सी। तो अब ये ए बी और ए सी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कौन कर रहा है, ये डीई तो कर रहा है, तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब फिगर में देखना चाहो तो फिगर में देख लो, ए डी बाय डीबी, ये ए बी जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है किस रेशियो में, ए डी बाय डी बी रेशियो में डिवाइड हो रही है, और ए सी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ए ई बाय ई सी में, और ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी दोनों। ये लिखते हैं अपन, लिखो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी आते जाएं, नया स्टूडेंट तो अपने आप मुझे बताते जाएं क्योंकि पता नहीं चलेगा ना, नहीं तो ये लिखेंगे अपन ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट है। ये चीज गिवन है और ये चीज इसका रिजल्ट है कि बची हुई दो साइड्स, बची हुई दो साइड्स कौन सी थी, एक तो थी ए बी और दूसरी थी ए सी, ये तो बची हुई दो साइड्स थी। अब ये डिवाइड हो गई तो एक
ए बी तो डिवाइड हुई है डी लेटर से, डी पॉइंट से कह दो, और ए सी डिवाइड हुई है, मुझे एक चीज बताओ, ये एक लाइन है ए बी, मैंने कहा ए बी को आप डी पॉइंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गई, तो किस रेशियो में डिवाइड हुई है? ए डी बाई डी बी में डिवाइड हुई। यहाँ पे बची हुई साइड्स बीसी के तो वो पैरेलल है, तो बची हुई साइड्स कौन सी है? ए बी और ए सी, ये बची हुई साइड्स हैं। अब ए बी तो डी पॉइंट से डिवाइड हो रही है, फिगर में देखा हमने भाई, ए बी के बीच में कहीं आ रहा है डी, और ए सी ई पॉइंट से डिवाइड हो रही है, तो रेशियो क्या बनेगा? जैसे अभी मैंने डी पॉइंट से डिवाइड किया तो ए डी बाई डी बी का बना था, और उधर ई पॉइंट से डिवाइड हो रहा है तो रेशियो क्या बनेगा? ई बाई ई सी, और ये रेशियो दोनों बराबर होंगे। ऐसा ही तो बीपीटी कहती है कि सेम रेशियो में डिवाइड करना है। अब इन चार पार्ट्स में से तीन पार्ट्स की वैल्यू है आपके पास, 1 2 3, केवल चौथे पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी, पुटअप करो। एडी की वैल्यू क्या गिवन है? 1.5, ए डीबी की वैल्यू क्या गिवन है? 3, ए ई की वैल्यू क्या गिवन है? 1, और ईसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज पुटअप कर दो। ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इट गिव्स मी ईसी इंटू 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 1, और 3 1 जा 3 होता है, तो यहां से ईसी की वैल्यू आ जाती है 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो वैसे तो कॉमन सेंस है तो बता सकते हो 2 आएगा आंसर, और नहीं कैलकुलेशन करके करना है तो फिर कैसे करोगे? 3 डिवाइडेड बाय 15, और पॉइंट का एक 10 ऊपर आ जाएगा, काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से 3 गया, क्या बचा? 2, तो इसी क्या आ गया? ऐसे नहीं आया, अभी बताते हैं ऐसे भी एक बार। देखो क्वेश्चन में फिगर नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूं तरीका, लेकिन सजेस्ट यही करूंगा कि आप फिगर का यूज लें उस टाइम, फिगर तो बनाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो उसको क्या मतलब आपने फिगर बनाया नहीं बनाया? एमसीक्यूज में तो उसको क्या मतलब आपने क्या ही किया, आपको उसको तो ऑप्शन से आंसर चाहिए। तो क्या है, मैं बिना फिगर के बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छी। रिस्क मत लेना, मैं तो ये कहूंगा रफ ही बना लेना, फिगर जरूर बना लेना। बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? करो एक बार, अभी बताता हूँ। इतना कर दिया, देखो ट्रायंगल था एबीसी, डीई पैरेलल किसके था? बची हुई दो साइड्स कौन सी हो गई? ए बी और, अब ए बी तो पॉइंट डी से इंटरसेक्ट हो रही है, और ए सी जो है पॉइंट ई से इंटरसेक्ट हो रही है, तो ए बी के बीच में कहीं डी होगा, ए से डी पे जाओ, डी से वापस बी पे आ जाओ, क्या बना? ए डी बाय डी बी। और ए सी के बीच में कहीं ई होगा, ए से ई पे जाओ, ई से वापस सी पे आ जाओ, ए ई बाय ए। बना लिया बिना फिगर देखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिगर नहीं देखेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि ए बी पर डी है और ए सी पर ई है? उल्टा हो तो, ए बी पर ई हो और ए सी पर डी हो, तो भाई डी ई यू की जगह यू हो तो भी तो वो लाइन सेगमेंट डी ई है, तो फिगर का यूज तो लेना पड़ेगा। हाँ, उसने कई बार क्वेश्चन में वो गिवन दे देता है कि डीई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तब तो फिर जरूरत है नहीं। तो मैं तो दोनों ही बातें बता दी, अब आप कम से कम रिस्क लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? चलो इसी तरीके से सपोज करो है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, और मैंने कह दिया आपको पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई से। अब आप मुझे बताओ शिवम, मैं कुछ बता रहा हूं वहां पे, क्या क्या कर रहा है तू वहां पे? क्या ड्रॉ कर रहा था? अगला क्वेश्चन तो एक्स वाई, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? बिना फिगर के सिमेट्री बनाना सिखा रहा हूँ ना। हाँ तो सीखो। मैंने आपको कहा ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, और गिवन पॉइंट क्या है? पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। तो एक्स वाई तो के तो पैरेलल है, बची हुई साइड्स ही तो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। बची हुई साइड्स कौन कौन सी है एक्स वाई को छोड़ के? वाई जेड और, ठीक है। अब वाई जेड के बीच में कहीं पी होगा, क्योंकि पी क्यू ही तो उसको डिवाइड कर रहा है,
और Q इधर होगा। मान लो ऐसा गिवन है कि PQ इंटरसेक्ट YZ एट P एंड XZ एट Q। हालांकि रेस्ट क्या हो सकता है, उल्टा भी हो, लेकिन मान लो ये गिवन है कि PQ जो है YZ को P पे काट रहा है और XZ को Q पे काट रहा है। अब बनाओ सिमेट्री। भाई YZ के बीच में कहीं P होगा, क्या लिखोगे? YP बाय PZ इक्वल टू XZ के बीच में कहीं Q होगा, क्या लिखोगे? XQ बाय QZ, XQ बाय YP बाय PZ। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, YP बाय PZ इक्वल्स टू XQ बाय Q। सही है, बिल्कुल सिमेट्री। तो बना सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ फिगर, बाकी फिगर की हेल्प से तो बना ही लोगे। ठीक है मोहित, क्लियर है? बोलो अनुष्का, समझ आया? भव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक मिनट को, क्या पूछा है उसने? फाइंड एडी। एडी कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। देखो यहाँ पे रफली समझो, वही था ट्राइंगल एबीसी और वही डीई पैरेलल है, सेम ही है ना सिमेट्री। तो सिमेट्री सेम पहले वाली ही होगी क्या? एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल भी सेम है एबीसी और लाइन भी सेम है डीई पैरेलल बीसी। तो पहले भी डीई पैरेलल बीसी से ये चीज बनी थी, तो अभी भी तो डीई पैरेलल बीसी से यही चीज बनेगी, अलग थोड़ा बनेगी। बस अब की बार एडी की वैल्यू पूछी है और इन तीनों की वैल्यू गिवन है। डीबी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 7.2 इक्वल टू एई की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.8 एंड ईसी की कितनी है? देखो तीन जगह डेसिमल है, तीनों को उड़ा दो, क्योंकि आप इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय 10 लगाओगे, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय 10 लगाओगे, इधर भी 10 लगाओगे, सब कट जाएगा ना। या चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत उड़ाओ, आपकी इच्छा। एक्चुअली सही बात तो ये है कि केवल उधर ही उड़ा सकते हो, इधर नहीं उड़ा सकते, क्योंकि एडी के अंदर थोड़ा ना कहीं डेसिमल दिख रहा है। इधर तो उड़ा सकते हो, डेसिमल से डेसिमल खत्म कर सकते हो। तो 18/54 1/3 हो जाता है ना, ये कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया और 18/54 1/3 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू 3 7.2 इंटू 1, 80 इंटू 3 380 और 7.2 इंटू 1 7.2। तो 80 की वैल्यू है 7.2/3 विच विल गिव मी 2.4। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, आंसर की में सही है। बाकी प्रॉपर स्टेप्स सारे के सारे अभी पहले क्वेश्चन की तरह ही रहेंगे, कर लोगे होमवर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। शुरुआती क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, क्योंकि यही बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका। आगे चल के तो क्वेश्चंस भयानक आने ही है। खैर सेकंड वाले क्वेश्चन का फिगर बना लो फटाफट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है, एक ही फिगर से मतलब 6.18 वाला फिगर बनाया। अरे एक मिनट रुको, कहाँ है 6.18 वाला फिगर? तो इस क्वेश्चन में कहाँ है? वो थर्ड में, वो तो सबने बनाना शुरू भी कर दिया। शुरू तो कर दिया था। ये वाला फिगर 6.18 क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए है। आपको क्या करना है, अपने आप फिगर बनाना है। देखो क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR of triangle PQR। बेसिकली सबसे पहले ट्राइंगल PQR है मेरे पास, क्या है एक बार रफ बना लेता हूं मैं। ट्राइंगल PQR, PQR, उसमें E तो पॉइंट है PQ पे। अब मैं कहूंगा ना भाई E लगाओ PQ पे, तो सब लोग यहां लगाएंगे सेंटर में। मैंने कहा कि सेंटर में लगाओ, नहीं पता ना, जब तक सेंटर की इंफॉर्मेशन नहीं हो सेंटर में नहीं लगना चाहिए। थोड़ा ऊपर लगा लो या नीचे, सपोज करो मैंने E यहाँ लगाया और F लगाना है PR पे, लेकिन इस तरीके से अच्छा F लगाना है यहाँ पे, चलो ठीक है लगा देता हूं मैं, लगा दिया। EF को कनेक्ट भी कर दो। अब आपको तीनों पार्ट्स में ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो अगर ये रेशियो इक्वल आएगा जिस भी क्वेश्चन में, तब तो EF पैरेलल QR होगा, और जिसमें इक्वल नहीं आएगा उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है अदर टू साइड्स, तब तो वो पैरेलल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो फिगर तो बना लो।
ट्राइंगल PQR। मेरे पास यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल है नहीं, आप लोग स्केलिन ट्राइंगल ही बनाना है ना। और EF ऐसे बना देता हूं मैं, PQR। देखो दीपेश, इसमें इसने साफ साफ क्लियर किया ना कि E लाइज ऑन PQ एंड F लाइज ऑन PR। तो ऐसे क्लियर कर दे तब तो बिना फिगर के आप कर सकते हो, अदरवाइज फिगर बना के ही देख लेना चाहिए, सबसे सेफ तरीका तो खैर वही रहता है। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में PE कितना है 3.9, 3.9। आगे पढ़ो, EQ कितना है 3, EQ नीचे वाला 3। आगे बढ़ो, PF कितना है 3.6, और उससे अगला आगे वाला पढ़ो, FR कितना है 2.4। तो चारों वैल्यूज गिवन है, आप कंपेयर करो। सबसे पहले आप PE बाय EQ निकालो रेशियो वाइज, फिर आप PF बाय FR निकालो रेशियो वाइज। अगर दोनों रेशियो बराबर आते हैं तो पक्का ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा ही कहता था कन्वर्स। ठीक है, तीनों पार्ट्स में मुझे ये चेक करना है। तो लिख लिया, ये फिगर बना लिए सबने, मार्क कर लिए। बिल्कुल 3 बार इसलिए बनेगा क्योंकि ये वैल्यू चेंज होंगी ना, मतलब आपको तो 3 बार ही बनाना है, मैं तो फिर एक बार ही बनाऊंगा, वैल्यू चेंज कर दूंगा। आपको 3 बार बनाना है, इसलिए बनाना है क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है ना हर बार। ये पहला पार्ट है मतलब, है ना। पहले गिवन पॉइंट्स हेयर इन ट्राइंगल PQR, E lies on side PQ and दूसरा F lies on side PR। ठीक है, और उसके अलावा गिवन क्या है ऑल्सो, जो भी 4 चीजें गिवन है चारों चीजें लिख लो, PE, EQ, PF और FR, PF और FR। तो पहले क्वेश्चन में BPT यूज हो रही है, सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ BPT यूज हो रही है, बेसिकली कहें तो, है ना। पहले क्वेश्चन में पैरेलल वाली चीज गिवन है और 4 में से कोई मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में चारों वैल्यूज गिवन है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, पर ये पूछ रहा है कि पैरेलल है या नहीं है। तो इनवर्स क्वेश्चन हो गया एक तरीके से पहले का ये। ठीक है ना। हाँ, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। PE है 3.9, ये है 3, PF है हमारे पास 3.6 और वो है 2.4। चलो रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले देखो किस किस का रेशियो निकालना है वो भी देखो। E जो है PQ पे लाया करता है, तो रेशियो बनेगा PE बाय EQ, और F जो है PR पे लाया करता है, तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे PF बाय FR। निकालो दोनों रेशियो, चेक करो इक्वल है कि नहीं है। PE बाय EQ, PE कितना है बेटा 3.9 और EQ कितना है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 39 बाय ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 3 से कितनी टाइम कटेगा बेटा ये 13 टाइम्स, 13 बाय 10 आ गया मेरा रेशियो, इससे ज्यादा कट नहीं रहा, राइट। अब सेकंड रेशियो PF बाय FR, PF कितना था 3.6 एंड FR कितना है 2.4। अब पॉइंट से पॉइंट एज इट इज उड़ा दो, 36/24 बचा। ठीक है ना, दो, एक सिंगल पॉइंट ऊपर है एक सिंगल पॉइंट नीचे, एज इट इज कट गया। क्या बचा 36/24, 12 से कटेगा ये, 12 3 जा 12 2 जा 24। तो देखो रेशियो सेम आया है क्या, 13/10 एंड 3/2 अलग अलग रेशियो मिला ना, दैट मीन्स वो पैरेलल नहीं है। ठीक है ना।
here PE by EQ is not equal to PF by FR. ठीक है, so EF is not parallel to, इससे पूछा था उसने EF पैरेलल QR है या नहीं है, स्टेट वेदर यानी है या नहीं है, चेक करो। तो EF पैरेलल QR नहीं है इसमें, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ब्रैकेट में लिखना बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हो गया इतना सभी का? कितने स्टूडेंट्स हैं आज टोटल? 14 तो यहाँ आया ना, और ऑनलाइन 5 ऑनलाइन। एक तो एंजल एब्सेंट है, सलोनी एब्सेंट है, और आया ना, हाँ, और 19 + 2 21। अभी भी 2 स्टूडेंट्स, कुणाल एब्सेंट है, एक स्टूडेंट और है। कौन हो सकता है इसकी स्कूल की क्लास में? हाँ, एक स्टूडेंट और एब्सेंट है, देखो देखो कौन है। धैर्य ऑनलाइन है सर। धैर्य तो है, तो एक स्टूडेंट सर और। निहारिका। कौन? निहारिका आई है। निहारिका आप पे डाउट है, यश्मी को, मुझे नहीं। हाँ, एक स्टूडेंट और कोई मिसिंग हो रहा है। क्योंकि 23 बैठते हैं ना। हाँ, तीव्रा को तो गिनी दे दूं। ठीक है, फिर हो गया। हाँ जी, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप फिगर बना लो फटाफट से नया, सेम टू सेम ऐसा ही, लेकिन ये चेंज कर लो, PE 4 कर दो, QE 4.5 कर दो, PF 8 कर दो, एंड RF 9 कर दो जल्दी से फटाफट। समझा? ठीक है, PE तो है 4, PE है 4, उसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं। सेकेंड पार्ट, चलिए आगे बोलो। PE तो 4 सेंटीमीटर था, और आगे 4.5 EQ, 4.5 इज EQ। आगे एक मिनट, बुक खुल गई हमारी। एग्जाम्पल्स देखे घर जाके? ठीक है, बोलो आगे। PF 8 है, और FR 9। केवल इतना सा देख के मैं बता सकता हूं कि ये पैरेलल है। क्यों बता सकते हो क्या? देखो, ये इसका डबल हो रहा है। यस सर, वो 1.5 बढ़ रहा है, इधर सीधे 1 बढ़ रहा है। आप चाहे से यूं कंपेयर कर लो, चाहे से, देखो यूं कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है,
आप हालांकि 8/9 करोगे तो वही आएगा 4/4.5, क्योंकि 8/9 को अगर मैं दोनों को 2 से काट दूं, 2 4 जा 8 और 2 4.5 जा 9, तो रेशियो वही बनेगा। चलो वैसे कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है तो आप ऐसे देखो, ये इसका डबल हो रहा है और इधर ये इसका डबल हो रहा है, तो 100% ये क्या है, इसके पैरेलल है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला रेशियो क्या निकालोगे, वो गिवन पॉइंट्स आपको लिखने हैं सबको, है ना। मैं सीधे रेशियो निकाल रहा हूं नाउ। पीई बाय ई क्यू, आप स्पेस छोड़ दो चाहे से अभी, वो गिवन पॉइंट्स डालने के लिए बाद में लिख लेना। क्या होगा 4/4.5, इसको सॉल्व करूंगा तो 4.5 का 10 ऊपर जाएगा, 45 नीचे रह जाएगा, काटो इसको, 5 से 2 बार, 5 से 9 टाइम्स, 4 2 जा 8/9, और उधर पी एफ बाय एफ आर, तो पी एफ, ठीक है। तो पी एफ बाई एफ आर वैसे ही 8/9 आ रहा है बिना कुछ सॉल्व करे, और उसको सॉल्व किया तो 8/9 आ गया, रेशियो सेम आ गया। क्या लिखेंगे हम, हेयर पीई बाई ई क्यू, हेयर पीई बाय ई क्यू का रेशियो इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर का रेशियो, और रेशियो इक्वल आ रहा है तो फिर रेशियो भी लिख दो, क्या आ रहा है 8/9 आ रहा है ना। अगर इक्वल आ रहा है तो, इक्वल नहीं आ रहा है तो नहीं लिखा हमने लास्ट केस में, इसमें लिखेंगे। so what will happen, EF will be parallel to, EF will be parallel to क्या, QR, और वही सेम रीजन बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लिख लो, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हो गया सेकंड पार्ट, चलें लास्ट पार्ट पे फटाफट। ओके बताओ क्या क्या चेंजेस हैं लास्ट पार्ट में। हाँ, अब थोड़ा सा चेंजेस ये है कि 4 पार्ट्स की जगह उन्होंने क्या दिया आपकी बार, ये टोटल साइड दे दी PQ, ये टोटल साइड PQ कितनी दे दी इन्होंने 1.28, ये पूरी है PQ यहां से लेके यहां तक, मतलब PE और EQ की टोटल लेंथ कितनी है 1.28, उसमें से ऊपर कितनी है नीचे कितनी है मुझे अभी पता लगा, ये लो। तो जब PE 0 पॉइंट कितनी दे दी, तो बची हुई नीचे जाएगी, तो थोड़ा सा काम बढ़ा दिया हमारा, है ना। ये 0 पॉइंट, भाई चारों पार्ट्स डायरेक्टली गिवन थे, और अभी कैसे गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है। तो 1.28 टोटल है, 0.18 ऊपर गया तो नीचे EQ कितना बचा, करो माइनस 1.10। उधर क्या है, उधर भी कुछ ऐसा ही है क्या, टोटल PR गिवन है कितनी 2.56, यहां से लेके यहां तक PR टोटल, और उसके अलावा 36, ये ऊपर वाली पार्ट गिवन है, नीचे वाली पार्ट क्या हो जाएगी, माइनस करो उसको 2.5 से 2 पॉइंट, तो आ गए ना कुल मिला के चारों पार्ट, कैसे भी करके लाए हम, लेकिन ले तो है। अब इसमें क्या करेंगे हम, रेशियो निकालने से पहले ये कैलकुलेशन जो भी आपने रफली कर ली वो हम दिखाएंगे भी सही, है ना। कैसे कैलकुलेशन दिखाएंगे, हेयर सबसे पहले इस साइड की बात करते हैं अपन, तो इस साइड में हमको पहले तो वो लिख ही लेना, इन ट्राइंगल PQR E लाइज ऑन PQ एंड F लाइज ऑन PR, वो लाइंस तो लिखनी है ही। उसके बाद जब अपन सब गिवन पॉइंट्स डालेंगे भी क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले हमको वैल्यू गिवन है PQ कितनी 1.28 सेंटीमीटर, फिर क्या वैल्यू गिवन है PE कितनी 0.18 सेंटीमीटर, ये दोनों गिवन है। तो इन दोनों की मदद से मैंने EQ निकाला है, सो EQ विल बी PQ में से PE माइनस किया है, दैट इज PQ कितना था 1.28 में से 0.18 माइनस किया है, विच विल गिव मी 1.10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब उधर अगेन, उधर क्या क्या गिवन है, एक तो PR गिवन है और एक PF गिवन है ना,
पी आर कितना है, कितना है बोलो, 2.56, और पी एफ कितना है, ये दोनों गिवन है अब की बार। तो इन दोनों की मदद से नीचे वाला पार्ट निकालेंगे। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो नीचे वाला पार्ट क्या है बताना, पी आर एफ आर, पी आर पी एफ, तो एफ आर होगा, सो एफ आर विल बी इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर कितना है 2.56 और पी एफ कितना है 0.36, करना जरा माइनस, कितना आएगा 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.10 वो आ गया, 2.20। अब आप यहाँ पे वैल्यूज मतलब रेशियो निकालोगे, पीई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर। चलो वैल्यूज निकाल मतलब रेशियो निकालते हैं अपन। चारों वैल्यूज अब आ गई ना हमारे पास। बोलो पीई कितना आया, पीई तो गिवन था शायद, कितना गिवन है 0.18, और ई क्यू मैंने निकाला था, कितना निकला था 1.10। इसको सॉल्व करते हैं, तो दो दो ही पॉइंट ऊपर है, दो ही पॉइंट नीचे कट गए एक तरीके से, 18 बच गया ऊपर और नीचे क्या बच गया 110। काटो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18 और नीचे क्या बचेगा 55। चलो इधर आओ, पी एफ कितना गिवन है, क्या 0.36, राइट। और नीचे एफ आर अभी अभी निकाला है, ऊपर देखो मैंने 2.20 निकाला है। अगेन दो जीरो, दो डेसिमल से दो डेसिमल एज इट इज उड़ा दें हम। अरे 2.20 थोड़ा नहीं है, सही है क्या, चलो ठीक है। हाँ तो दो जीरो से दो जीरो, अगर हम दो डेसिमल से दो डेसिमल उड़ा दें तो 36/220 हो गया। 4 से काट दो, 4 9 जा 36 और 220 को भी वही 55। तो सेम रेशियो आ गया, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू 9/55। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, वही सेम बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। करो करो खत्म फटाफट। हो गया, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं लिखना उसको। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट इसमें? तो पहले दूसरे क्वेश्चन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बीपीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन से कैलकुलेटिव पार्ट। अब आएंगे प्रूव करने वाले। ठीक है, यानी अब हो रहा है असली चैप्टर शुरू। अब तक तो केवल नेट प्रैक्टिस चल रही थी, अब असली मैच में हम उतर रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अरे 1 6.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड का फिगर, ये 6.18 वाला फिगर है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर है। ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ करो फटाफट। हो गया,
हो गया बेटा? हो गया? रीड करते हैं। इन फिगर 6.18 स्ट्रेट अवे हम फिगर पे गए। LM इज पैरेलल टू, कहाँ है LM? ये रहा LM पैरेलल CD, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। ठीक है, फिर LN इज पैरेलल CD, LN ये रहा, CD ये रहा, दैट मीन्स ये दोनों भी पैरेलल। दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रूव क्या करना है? AM बाई AB इक्वल टू AN बाई, यानी कुछ रेशियो बनाना है। अब हमेशा याद रखो, जब भी कुछ रेशियो बनाने वाला क्वेश्चन है तो बीपीटी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बीपीटी तो देता है रेशियो, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बीपीटी देगा हमको रेशियो। अब क्या करना है, देखो दो पैरेलल लाइंस गिवन है, दैट मींस दो ट्राइंगल्स में बीपीटी लगेगा। इतना भी हिंट मिल रहा है भाई, जो जो चीज गिवन है उससे हिंट लिए जाओ। भाई ये पैरेलल है तो इस पैरेलल चीज से एक बीपीटी का एप्लीकेशन लगा के एक रेशियो बनेगा, और ये पैरेलल चीज गिवन है तो इस पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन से किसी दूसरे ट्राइंगल में, या हो सकता है उसी ट्राइंगल में, दोबारा बीपीटी लगा के और कुछ रेशियो बनाना पड़ेगा। दोनों रेशियो को कंपेयर करके कुछ ये तीसरा रेशियो मिलेगा। समझ गए? अब प्रॉब्लम यह है कि LM पैरेलल CB है, LM पैरेलल CB। आप केवल इन दोनों लाइंस पे नजर डालो और मुझे बताओ LM पैरेलल CB है तो कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगाओगे? ABC। कैसे पता चला? क्योंकि LM पैरेलल CB है तो दोनों में से कोई एक, या तो LM या CB ट्राइंगल की एक साइड होगी, क्योंकि पैरेलल तो ट्राइंगल की किसी एक साइड से ही करोगे ना, तो ये CB ट्राइंगल की साइड हो रही है ना, जिसके पैरेलल LM है। तो ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? सबसे पहले हम ABC, उसके अंदर क्या हो गया? LM पैरेलल हो गया BC के। अब बताओ बीपीटी लगा के दिव्यांग कि, मैं कलर अलग अलग कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये तो है ट्राइंगल ABC, और इसमें मैं LM को पैरेलल कर रहा हूं BC से। अब नीचे के फिगर को तो देखो ही मत एक तरीके से, है ना? ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे बताओ बीपीटी लगाओगे तो क्या रेशियो बनेगा? वेरी गुड। इक्वल टू भी बोलो, इक्वल टू। एक्सीलेंट, सही बोला है इसने। शिवम यही बनेगा। भव्य चलो, अब अगर मैं बिना फिगर के करता तो क्या लिखता? ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखता। पैरेलल वाली चीज कौन सी है? LM। पैरेलल किसके है? BC के। तो ABC में से BC के तो वो पैरेलल है, या CB ले लो। तो PC के तो वो पैरेलल है, तो बची हुई साइड्स कौन सी हैं? AB एंड AC। AB पे कौन सा पॉइंट है L और M में से? अब वो फिगर से देखना पड़ेगा। AB में है M और AC पे कौन सा है? L। तो AB के ऊपर M है तो रेशियो क्या बनेगा? AM बाई MB बनेगा, और AC पे अगर L है तो रेशियो क्या बनेगा? AL बाय LC। विदाउट फिगर भी देख लिया, विथ फिगर भी देख लिया। क्लियर है? ये रेशियो सेम टू सेम नीचे वाले ट्राइंगल में बनाएंगे। नीचे वाला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ACD कह लो या ट्राइंगल ADC कह लो। जब तक सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ट्राइंगल का नाम जो चाहे कह लो, छूट है। ADC कह लो, ACD। जब सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ट्राइंगल का नाम कैसे ले रहे वो भी इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, इसमें क्या है साहब? LN पैरेलल है CD के, तो शिवम बताएगा कि इसमें बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, क्या रेशियो बनेगा? हाँ, AL बाय LC पूरा बोलो। AN बाय ND सही है। ठीक है ना? तो अभी भी मैं कहूंगा इजी फिगर्स आ रहे हैं। अभी देखो इससे अगला वाला फिगर उससे भयानक है, और सोचना पड़ेगा। चलो उस पर तो बाद में आते हैं। इतना करते हैं, फिगर बना लिया सबने, खत्म करो फटाफट। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या क्या चीजें गिवन है हमको? गिवन है सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं हम। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या था? क्या चीज किसके पैरेलल गिवन थी? LN LM पैरेलल टू BC गिवन। So by using basic proportionality theorem, basic
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रेशियो बनाया था अभी, दिव्यांक ने बनाया था ना, क्या बना था, AL बाय AM बाय सॉरी AM बाय MB AL बाय L। ये रेशियो बन गया, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। कॉपी पेस्ट करो अगले ट्रायंगल के लिए, सेम टू सेम स्टेप्स सब लोग। नीचे वाले ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ABD लिख देंगे। कोशिश करा करो उसी फ्लो में लिखने की। देखो इसको क्या लिखा आपने, ABC, कॉमन साइड कौन सी है देखना एक बार दोनों ट्रायंगल्स में, AC। अच्छा AC कॉमन है तो फिर ADC लिखेंगे, फिर ट्रायंगल का नाम ADC लिखेंगे। उसी फ्लो में बोलने की कोशिश करो, उससे आपको हेल्प मिलेगी आगे सिमिलैरिटी में। अभी से आदत डाल लेंगे, उसको ABC बोला तो इसको ADC। पैरेलल क्या है उसमें, LN CD, गिवन में डाल दो उसको तो ठीक है। इसी में मैं करेक्शन करके बताऊं तो अगले वाले ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, पहले तो आप कर देना हेयर की जगह अगेन। क्या क्या करेक्शन करोगे, हेयर की जगह करोगे, सेकंड पार्ट कर रहे हो ना अगेन। फिर ट्रायंगल का नाम चेंज करके क्या करोगे, ट्रायंगल ADC। और पैरेलल वाली चीज क्या है, LN, बोलो LN है क्या, पैरेलल किसके, ये हो जाएगी गिवन पार्ट CD, ये हो जाएगी गिवन पार्ट। फिर वो का वही, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, सीधे नीचे वाली लाइन लिख देता हूं मैं, क्या AN and D। पहले आपने AL अपॉन LC लिखा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिख लो। पहले आपने AL अपॉन LC लिखा है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, ये लो AL बाय LC AN बाय ND, ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो तो एक वैल्यू सेम आ रही है, AL बाय LC L बाय LC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना है, खत्म। अच्छा कुछ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो ऐसे कई बार ये करता है ऐसी खुरापात। आपको क्या मिला, आप तो एक बार वो लिखो, है ना। कल अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर रहे थे प्रूव, उसमें भी ये चीज प्रॉब्लम आई थी ना, फिर इनको इसको ऊपर से नीचे लेके आया, नीचे से ऊपर लेके आया, तो ये तो आपको क्वेश्चंस में भी करना पड़ेगा। अभी आपको क्या मिला वो लिखो आप। आपको ये मिला AL बाई LC L बाई LC कॉमन है, तो आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिला। एक बार ये की यही चीज लिखो। So from equation 1 and 2, now from equation 1 and equation 2 we get, बोलिए बेटा क्या मिलेगा, AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND। ये तो हमको मिला साहब, लेकिन अगर उनका कुछ डिफरेंट है तो देख लेते हैं। इतना कर दिया, उन्होंने लिखा है AM के नीचे AB और AN के नीचे AD। अब उनके और हमारे में चेंजेस क्या क्या, मतलब कितना डिफरेंस है वो देखते हैं। न्यूमरेटर मैच कर गए उनके और हमारे, डिनोमिनेटर अलग हैं, ठीक है। आ जाओ अपने पास, न्यूमरेटर तो सेम वही है जो उनके पास है, डिनोमिनेटर अलग है। अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स याद रखना, 9th में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। हमको जिसको बदलना है उसको ले जाओ न्यूमरेटर में, जिसको सेम रखना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। हमको बदलना किसको है, इन दोनों को या इन दोनों को, नीचे वाले दोनों को। तो जिसको बदलना है उसको तो किसको कहां ले जाओ आप, तो आपको ऐसा करने के लिए इसी इक्वेशन में रेसिप्रोकल अप्लाई करना पड़ेगा। कर दो रेसिप्रोकल, कर दो LHS एंड RHS का। क्या बन गया ये, MB बाय AM, और उधर क्या बन गया। अब आपको जिसको बदलना है वो न्यूमरेटर में आ गए,
हो सकता है कई बार डायरेक्ट ही आ जाते हैं, हो सकता है कई बार रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, हमको लेना पड़ा। अब आपको किसको बदलना है, एमबी को। किसको बदलना है बेटा, किस में बदलना है, टू प्रूव में। देखो क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है, टू प्रूव में क्या लिखा है, अरे क्वेश्चन में देख लो ना, क्या प्रूव करना है, ए बी। तो एम बी को आपको ए बी में बदलना है, और एनडी को किस में बदलना है साम, ए डी। आप ये देखो जिसमें आपको बदलना है वो इससे बड़ा है कि छोटा, मतलब एम बी को आपको ए बी में बदलना है तो आपको छोटे से बड़े में जाना है या बड़े से छोटे में जाना है, एम बी छोटा है ए बी बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाना है। सिमिलरली इधर एन डी छोटा है और ए डी बड़ा है, इधर भी छोटे से बड़े में जाना है। अगर छोटे से बड़े में जाना है तो दोनों साइड्स +1 +1 कर दें, और अगर बड़े से छोटे में आना है तो दोनों साइड -1 कर दें। सेट ऑफ रूल्स फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला रूल, सबसे पहला स्टेप ले लो, क्या, जिसको बदलना है उसको तो ले जाओ न्यूमरेटर में, अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो रेसिप्रोकल करके ले जाओ, ले गए। उसके बाद ये चेक करो कि बड़े से छोटे में आना है या छोटे से बड़े में आना है। अगर छोटे से बड़े में आना है तो +1 ऑन बोथ साइड्स, LHS एंड RHS। और अगर बड़े से छोटे में आना है, गिरना है उल्टा, तो फिर क्या करना है, -1 एंड -1। अभी तो बढ़ना है, छोटे से बड़ा करना है, तो क्या करेंगे हम, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। लिखो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, उधर भी 1 को ऐड करना जरा, यानी एम बी बाय ए एम में 1 को ऐड कर दो, +1 कर दो। और RHS में क्या है, एन डी बाय ए एन में भी +1 कर दो, कर दिया दोनों साइड +1 +1। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, रेसिप्रोकल लेना, सॉरी एलसीएम लेना आता है। LHS में एलसीएम क्या आएगा, ए एम, न्यूमरेटर क्या बनेगा बोलो, एम बी की जगह एम बी बनेगा, और 1 की जगह क्या बनेगा, ए एम इंटू 1, यानी कि ए एम, ए एम बन जा ए एम। उधर आ जाओ, उधर एलसीएम क्या लोगे, ए एन, एन डी की जगह एन डी एज इट इज, और +1 की जगह उधर क्या बनेगा, ए एन बन जा। अरे फिगर में तो देखिए एम बी प्लस ए एम मिलके क्या बनेगा, एम बी प्लस ए एन, फिगर में देखिए क्या बना, एम बी प्लस ए एम, टोटल ए बी बन गया, जो चाहिए था मिल गया। और उधर ए एन प्लस एन डी मिलके क्या बना, ए डी बना। तो वहां पे इन दोनों को जोड़ने से आ गया ए बी, और नीचे इसको तो छेड़ना नहीं है, और वहां पे इन दोनों को फिगर्स में देखो जोड़ने से क्या है, एन डी और एन को जोड़ने से ए डी आ गया। अब प्रॉब्लम ये कि अभी भी वो चीज नहीं है जो गिवन, जो टू प्रूव में है, क्या है, इसका रेसिप्रोकल है ना, जो हमको प्रूव करना है वो अभी भी इसका रेसिप्रोकल है। उसमें ए एम और ए एन ऊपर थे, हमने इनको किसी पर्पस के लिए नीचे लेके आए थे, तो वापस ऊपर भेजना है, उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। एक बार फिर से रेसिप्रोकल करते हैं, अगर हम ए एम बाय ए बी और उधर ए एन बाय ए डी, प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो सीखी सही इस क्वेश्चन में, बट कुछ बेसिक चीजें भी सीखी जो आपको इस एक्सरसाइज में और आने वाले एक्सरसाइज में बहुत काम देने वाली है। क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक, कर दें डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर 6.19 पे गौर फरमाएंगे आप लोग, बनाएंगे इसको, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। जब हमने ये ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था जूनियर क्लासेस में, 3rd 4th 5th क्लास में, तब हमारे एक ऐसे क्वेश्चंस आते थे, जैसे फिगर्स के अंदर फिगर्स होते थे बहुत सारे, हमको कहते थे इसमें ट्राइंगल्स गिन के बताओ, याद है, या क्वाड्रिलेटरल्स गिन के बताओ, या आजकल अखबारों में आती है ऐसी पहेलियां, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं गिन के बताओ, या फेसबुक पे भी स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। वहां पे हम उनको बड़ा लाइटली लेते थे, है ना, वहां पे उन क्वेश्चंस को हम क्या लेते थे,
बड़ा लाइटली रहते थे। तो वहां पे हमारी वो कैपेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते थे, वो जो भी बुक्स में, ये हर एक चीज एक पर्पस के लिए होती है कि आप देख पाओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। अभी जैसे मैंने आपको कहा बीपीटी अप्लाई करो, बीपीटी किस में अप्लाई होगी? ट्राइंगल में अप्लाई होगी। जब आप इस फिगर में ट्राइंगल्स ही नहीं देख पाओगे भी कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो क्या बीपीटी अप्लाई करोगे? कितने ट्राइंगल है इनके बताओ चलो। एक तो है बीडीएफ, एक देखो मैं नाम बता रहा हूं, एक तो है बीडीएफ, बीडीएफ, हाँ एक मिनट, शिवम बता कौन कौन से नाम बोल। एबीसी सबसे बड़ा, डी, ठीक है, डीएफई, हाँ कैसे भी कर ले, डीएफई कर ले चाहे से, डीईए, ठीक है, क्या डी ए सी, ई ए सी, हाँ ठीक। 5 तो तूने ही बता दिया, अभी तो कह रहा था 4 ही है। हाँ 5 है, अब नहीं दिख रहे हैं? बता दिव्यांग, बचे हुए 2। डी ए ई इसने लिख लिया, डी ई ए लिखो या डी ए लिखो, एक ही बात है। बी ए ई, हाँ बी ए ई देखा तेरे को, बी ए ई। शिवम 7वां बता, बोलो भव्य, 7वां ट्राइंगल क्या? ए डी सी, तो ए ई सी लिख दिया ना बेटा, ई ए सी लिखो या ए सी लिखो, बी डी ई। जितनी जल्दी आप ये खोज पाओगे, इसके अंदर लिखने नहीं है कहीं आपको, फिगर देखते ही आपको माइंड में ये एनालिसिस स्टार्ट कर देना है कि यार इतने ट्राइंगल है, अब कहाँ कहाँ बीपीटी, इन 7 में से किसी में भी लग सकता है बीपीटी, क्योंकि बीपीटी किसी भी ट्राइंगल में लग सकता है, लेकिन इन ट्राइंगल्स के अंदर अब इनकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए, है ना? 2 तो हैं, लेकिन इन 7 में से कौन सा ट्राइंगल चूज होगा जिसके अंदर पैरेलल लाइन दिखाई देगी, उसके लिए हम गिवन इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी। अब आप केवल ये 2 पैरेलल लाइंस को देखो और मुझे बताओ कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा? किसमें लगेगा? ए बी सी में लग सकता है ना। और दूसरा क्या है? डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई। अब इन दोनों लाइंस पे फोकस करो जरा, और आप बताओ कौन से ट्राइंगल में ये बीपीटी लगा सकते हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे तो ए बी ई इसमें लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। बस 2 ट्राइंगल पहचान लिए, बीपीटी लगाओ, रेशियो बनाओ, रेशियो को इक्वेट करो, कुछ बनेगा, ज्यादा ज्यादा +1 -1 करना पड़ जाएगा। सारे क्वेश्चंस करीब करीब ऐसे ही। शुरू करो फटाफट। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा लिया आपने? बड़ा वाला, एरिन ट्राइंगल एबीसी। बीपीटी में एक चीज और आप सोच सकते हो, जैसे देखो मार्क्स कटने जैसी चीज है नहीं है, पर मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि ऐसा उन्होंने एनसीईआरटी में यूज किया। देखो एबीसी ट्राइंगल है ना, इधर देखो स्क्रीन पे, सुन लो, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो कर रहे हो वो भी कोई इतना खराब नहीं है। ट्राइंगल एबीसी है, उसमें आपने डीई को पैरेलल किया, किससे? एसी। तो जो लेटर बचा वो कौन सा है? तो फिर ट्राइंगल का नाम बीएसी लिखते हैं, ना कि एबीसी लिखते हैं, ऐसा ट्रेंड है ना? ठीक है ना भाई। एसी तो पैरेलल लाइन में काउंट कर लिया, एसी तो पैरेलल लाइन में काउंट कर लिया, तो लेटर क्या बचा? ट्राइंगल को रीड करना यहां से शुरू कर। हाँ हाँ, ट्राइंगल को रीड करना हम यहां से शुरू करेंगे ना। अभी आप बीपीटी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? ऐसे 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 लगाओगे, ऐसे ऐसे। तो इस लेटर से शुरू कर रहे हो ना आप बीपीटी लगाना, तो ट्राइंगल का नाम भी इसी लेटर से लिखो, बी ए सी लिखो, एबीसी मत लिखो। उससे क्या होगा? उससे एक तो अच्छा भी लगेगा, प्लस आपके गलती करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपको याद है कि पहले लेटर से बीपीटी शुरू होगा। अब आपने जैसे लिख लिया ना ट्राइंगल बी ए सी, तो अब आप बीपीटी लगाओगे तो आप लेटर बी से स्टार्ट करोगे। ठीक है? इन ट्राइंगल बी ए सी क्या क्या पैरेलल है वो बताओ, पैरेलल बताओ। डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी गिवन। So by using basic
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट। हाँ, कौन बताएगा? ऑनलाइन में से पूछते हैं किसी से, है ना। रिया आप बताओ क्या रेशियो बनेगा यहाँ पे? ट्राइंगल बीएसी के अंदर डीई पैरेलल एसी है। ये लो आपके लिए मैंने फिगर खोल दिया है। ये है ट्राइंगल बीएसी, इसके अंदर डीई, ये रही डीई, ये पैरेलल है किसके? एसी के। तो बीपीटी लगाओ और बताओ क्या रेशियो बनेगा। ये इसके पैरेलल। बोलो रिया क्या रेशियो बनेगा? रिया आवाज आ रही है? बोलो। यश आप बताओ। हाँ जी, यश बोलिए। यस सर। हाँ बोलो। ये डी है यहाँ पे, ना? क्या रेशियो बनेगा? यशमी आप बताओ। हम्म, धैर्य बताओ। सर बीडी अपॉन डीए। बीडी अपॉन डीए इक्वल टू बीएफ अपॉन डीएफ। बीई बीई। एफ तो कहीं है ही नहीं ना सीन में, मैंने डीई लिखा है, तो बी से ई पे जाओगे यस और सर। फिर आगे डी ईसी। ई। वेरी गुड। भाई ये बीच वाली लाइन तो एक बार नजरअंदाज करो, ऐसे मानो है ही नहीं। ये डीएफ है ही नहीं और एई है ही नहीं, ऐसे मान के चलेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम? बीडी अपॉन डीए। भाई पहले उसी लेटर से स्टार्ट करेंगे जो लेटर छूट गया। एसी तो पैरेलल थी, तो बी से स्टार्ट किया। बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। हाँ भाई, क्या ख्याल है भाई? रिया, यश एंड यशमी, कल से आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे मेरे पास, मतलब सारी क्लासेस आप ऑफलाइन ही अटेंड करेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू द क्लास। ठीक है? सबसे आसान क्वेश्चन है, तो दिखने में ही है बस वो। क्या बनाया आपने? सिमेट्री बताना। यश धैर्य बोलना, क्या बोला? बी डी है ना, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीएफ अपॉन बीई बी बीई। अपॉन क्या? अच्छा बीई, बीई अपॉन ईसी। यश, रिया एंड यशमी, बेटा अगर 2 महीने बाद वाले जो बोर्ड्स हैं उसमें अगर आप मैथ्स में पास होना चाहते हैं तो सीरियसली कह रहा हूं ऑफलाइन आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल इन द नेक्स्ट एग्जाम। लिखवा लो चाहे से मुझसे, क्योंकि अब तो शिवम और दिव्यांग भी आंसर देने लग गए हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि ऑफलाइन का फायदा तो है। सबसे टिपिकल चैप्टर है पूरे इसमें, और उसमें दिव्यांग एंड शिवम अगर आंसर दे रहे हैं दैट मीन्स अब आप ही हो जो बचे हुए हो। ठीक है? बी डी बाई डी ए इक्वल टू बीई बाई ई सी। नहीं पास कर सकते, इतनी जितनी नॉलेज है आपको, इस नॉलेज से आप बोर्ड एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, फेल हो जाएंगे, हंसेगी पूरी दुनिया आप पे। जितना जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बी डी बाई डी ए इक्वल टू बीई बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सी थी? डीएफ पैरेलल एई। कहाँ है डीएफ? और ये रहा एई। अब डीएफ और एई के अंदर ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे? भव्या बोलो। डीएफ और एई कौन से ट्राइंगल में बीपीटी यूज कर सकते हो इन दोनों को यूज करके आप? बोलो बोलो शिवम। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, कौन सा ट्राइंगल यूज करें बीपीटी लगाने के लिए? हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ट्राइंगल छांट के बताओ, आपने 7 ट्राइंगल बताए थे ना,
बहुत अच्छे बताए थे। उनमें से कौन सा ट्राइंगल मैं चूज करूं जिसमें ये दोनों लाइन काम आ जाए और बीपीटी लग जाए? ए बी ई, वेरी गुड। ए बी ई ट्राइंगल में अगर मैं ए बी ई ट्राइंगल को मैं अगर ले लूं तो इन दोनों को मैं पैरेलल यूज करके बीपीटी लगा सकता हूं, और बीपीटी लगने के बाद क्या होगा? बी डी बाय डी ए इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई हो जाएगा। लिखो अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? बी ए ई। अगेन इन ट्राइंगल बी ए ई, क्या चीज थी पैरेलल बोलना बेटा? पैरेलल ए ई गिवन, ठीक है। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी गेट, बोलना बेटा क्या रेशियो बनाया था? बी डी बाय डी ए इक्वल टू डी एफ बाय एफ ई। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। और इसमें तो +1 -1 भी नहीं करना पड़ा, सीधे ही आ गया। ये तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन पार्ट है? ये कॉमन पार्ट है ना? LHS सेम है, तो RHS के बराबर रख दो और जो प्रूव करना है वो मिल गया। अब हम एक गलती कर रहे हैं, हालांकि इसमें टू प्रूव क्या होता है वो ऊपर लिखना होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही कहता है। प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चन में हमको पता है क्या करना होता है? गिवन पॉइंट्स, टू प्रूव वाले पॉइंट्स, फिर प्रूफ। तो जो अभी मैं कर रहा हूं ना, ये तो सीधे प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो सारा प्रूफ का पार्ट है। इससे ऊपर आपको गिवन में लिखना है, यही गिवन पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट में यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये गिवन पॉइंट्स में लिखना है। और फिर टू प्रूव लगा के जो भी प्रूव करना है हमको वो लिखना है। फिर उसके बाद ये प्रूफ वाला पार्ट है। अब हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे सारे तीनों पॉइंट्स लगाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको याद रखना है प्रूफ के सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है, गिवन, टू प्रूव, और उसके बाद टू प्रूव के बाद क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन, अगर करना पड़ रहा है तो। कंस्ट्रक्शन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी हमको, फिर प्रूफ स्टार्ट करना है। तो ये तो केवल प्रूफ वाला पार्ट है जो हम अभी कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो मैं क्या लिख दूंगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट LHS सेम हो गए, तो RHS सेम कर लो। उसका RHS क्या है? BE by EC, और इसका RHS क्या है बोलो? BF by FE। और यही शायद हमको प्रूव करना है, प्रूव। देखो होमवर्क तो दे ही सकते हैं। क्यों, कहाँ हुआ? चलो ये अगले वाले फिर अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, कल ही देखेंगे क्लास। सारे अच्छे, हम जितने भी बच गए नहीं, सारे एग्जाम मटेरियल, चाहे से 5th ले लो, 6th ले लो, 7th ले लो, 8th ले लो, 9th ले लो, 10th ले लो। 7th and 8th तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी फिर कल देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड जिन तीनों का मैंने नाम लिया उनको ऑनलाइन ऑफलाइन आना है कल से, नहीं तो मैं ऑनलाइन में अलाउ नहीं करूंगा आपको, है ना। सर फिर कल का टाइम क्या है सर? कल का टाइम, हाँ कल संडे, एक मिनट रुको, यही वाला टाइम रख दें, 8 to 9। यस सर। हाँ मतलब यही रखें ना, 8 to 9, ठीक है। यही सेम टाइम है, 8 to 9, ठीक है। और कल कोई स्कूल की क्लास भी नहीं है, तो कोई बहाना भी नहीं है, सबको ऑफलाइन ही आना है जो आ पा रहा है। ओके सर।